आज की हमारी कहानी है पोते की चाह में सास ने बहू को दोषी ठहराया। औरत कितनी भी पढ़ी लिखी हो पर परिवार का वंश बढ़ाने के लिए पोते की चाह तो रखती ही है। ऐसी ही कहानी नीरू की है, जो कि नीरू पढ़ी लिखी है और बहू भी सर्विस वाली है। बहू बेटे की पसंद की है, फिर भी नीरू पर पड़ोस और पड़ोसियों की बात का असर हो ही गया। नूरू ने सोचा, आज तो ममता से बात करके रहूंगी। जब किचन में ममता सब्जी काट रही थी, तब उन्होंने कहा, पता है ममता, बुआ जी के बेटे को शादी हुए 1 साल ही हुआ है। उनकी बहू के 9वां महीना चल रहा है। तुम ये खुशखबरी कब सुनाओगी? हमें भी पोता पोती खिलाने का मन होता है। इसका सुख मुझे कब मिलेगा? यह सब सुनकर ममता ने कहा, मम्मी जी, हमको बच्चा नहीं हो रहा तो हम क्या करें? नीरू ने कहा, अगर तुम्हारे में कोई कमी है तो बता दो या फिर डॉक्टर के यहाँ मेरे साथ चलो। अगर तुम में कोई कमी हुई तो। इतना सुनते ही ममता ने कहा, मम्मी, आप क्या समझती हैं? हमको भी तो लोगों की बात का बुरा लगता है। लोग हमसे भी पूछते हैं, 4 साल हो गए, आप लोग बेबी प्लान कब कर रहे हो? तब मैं चुप रह जाती हूँ। आखिर बात क्या है ममता? पक्का तुझ में ही कमी होगी, नीरू जी ने कहा। तो चल ना मेरे साथ, चल आज डॉक्टर के यहाँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि क्या कमी है पता चल जाएगा। अगर तुझ में कोई कमी हुई तो मैं अपने रितेश की दूसरी शादी करा दूंगी। मुझे भी तो पोता खिलाना है और वंश बढ़ाना है। अब तो ममता के सब्र का बांध टूट गया। तो फिर उसने कहा, मम्मी जी, हम लोग डॉक्टर को दिखा चुके हैं। आप क्या चाहती हैं कि घर की इज्जत सबके सामने उछालूं? रितेश मेरे पति हैं। कमी मुझ में नहीं बल्कि आपके बेटे रितेश में है। उनका स्पर्म वर्क नहीं कर रहा है, वो ही पिता नहीं बन सकते हैं। आगे वह आंख में आंसू भरते हुए बोलने लगी, मैं क्या करूं? आप जैसा सोचती हैं वैसा मैं भी सोचूं। मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो निमेश को छोड़ मुझे दूसरे शादी कर लूं। माँ जी, रितेश मेरे पति हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। आपने तो सोच ही निर्णय भी कर लिया कि आप अपने बेटे के दूसरे शादी कर देंगे। मुझे सब पता होते हुए भी मैं चुप हूँ। मैंने सोचा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं हमेशा इस उलझन में उलझी रहती। आज आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। आज मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं जैसे मैं कसूरवार हूँ। मम्मी जी, अब आपको पता चल गया कि आपके बेटे में कमी है, तो आप क्या करेंगी? बताइए, जवाब दीजिए। मम्मी मम्मी जी, आप भी एक औरत हैं। कम से कम मेरे बारे में तो सही सोचा होता। मैं इस परिवार को अपना घर सब कुछ समझती हूँ। मैं भी इस घर का ही एक हिस्सा हूँ। मैंने इस देहरी को छोड़कर दूसरी देहरी को अपना मान लिया। आपके शौक ने मुझे पराया ही कर दिया। सब सही कहते हैं, अपने में कमी नहीं दिखती, पराई घर से आई बहू को दोषी माना जाता है। इतना सुनते ही ममता की वही बात नीरू को समझ आई कि कमी तो मेरे बेटे में ही है। मैंने बेकार में बहू को इतना बुरा सुना दिया। उन्हें अपने कहे का पछतावा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ममता, मुझे इतना सब कुछ नहीं सुनाना था। बस मेरे अंदर भी दादी बनने की चाह उत्पन्न हो गई थी, बस इसलिए मुझे माफ कर दे ममता। अब ऐसा सपने में भी नहीं सोचूंगी। फिर ममता ने नीरू को माफ कर दिया और कहा, क्यों ना मम्मी जी, हम एक बच्चा गोद ले लें तो आप दादी बन सकती हैं और मैं भी माँ होने का सुख ले सकती हूँ। ठीक है ममता, तू सही कह रही है। आज ही रितेश आता है तो मैं उससे बात करूंगी। ममता, तूने तो बहुत अच्छा रास्ता निकाला। इस तरह दोनों ने एक बच्चा गोद लेने का फैसला कर लिया और रितेश भी इस बात को सुनकर खुश हुआ और पूछने लगा कि आप लोगों ने अचानक ये फैसला कर लिया? मम्मी, आपको सब पता है? हाँ बेटा, आज मेरी बेटी जैसी बहू ने मेरी आंखें खोल दी। नहीं तो मैं उसे ही दोषी समझ रही थी। बेटा, कितनी भी अनबन हो पर ममता का साथ कभी न छोड़ना।
मैं तो धन्य हो गई, इतनी अच्छी बहू पाकर जो मुझे समझकर घर संभाल रही है। इस तरह ममता अंदर से खुश हो गई कि मेरी झोली में भी संतान का सुख होगा। इस तरह नीरू के अंदर खुशी थी और खुश होकर उसने उनसे कहने लगी, अब तो मैं चाहूंगी कि मुझे अगले जन्म में तेरे जैसी ही बहू मिले, जो मुझे समझे और समझाए। इतना सुनते ही ममता नीरू जी के गले लग गई। दोस्तों, हम दूसरों की सोचकर ही दुखी होते हैं और अपनों को दुखी करते हैं। अगर शब्द सोच समझकर बोले जाए तो कभी भी हम दुखी नहीं हो सकते। परिवार में एक दूसरे को समझकर ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कमी कोई में भी हो सकती है, चाहे लड़का हो या बहू। इसलिए सोच समझकर बात करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।